साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सोनू जेपी ब्लॉगर। आज हम लेके आए हैं आईपीएस पूर्ण सिंह के सुसाइड मामले से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट। अनिल विज जी आईपीएस पूर्ण की पत्नी आईएएस नवनीत से मिलने के लिए आए, परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कोई भी बातचीत नहीं की और चुपचाप चले गए। आज चंडीगढ़ हॉस्पिटल से आईपीएस पूर्ण की बॉडी, उनका शव पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेजा गया, जबकि उनके परिवारजनों ने रोष जताया कि उनकी नाराज़गी में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उनके परिवार वालों ने ये गुहार भी लगाई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि या तो हमें न्याय मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं तो हम आईपीएस पूर्ण सिंह का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसी को लेकर जनता में रोष बना हुआ है और रोहतक पुलिस आवास पर लोगों ने घेराव कर दिया है। जनता में रोष बना हुआ है। जब एक उच्च अधिकारी, आईपीएस से रैंक के अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल सकता तो आम जनता का क्या हाल होगा। ये सवाल है शासन, प्रशासन, सरकार से। हम सरकार से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से यही अपील करना चाहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे कोई भी दोषी हो, कोई भी अपराधी हो, ऐसा गुनाह करने से 100 बार सोचना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार, प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति की छवि पर जो दाग बना हुआ है, रिश्वत लेने की एफआईआर दर्ज हुई है, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता को विश्वास हो सके, सरकार पर भरोसा बनाया जा सके। क्योंकि अगर इस मामले में आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय नहीं मिलता तो पब्लिक, जनता विद्रोह पर उतर आएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले मनीषा हत्याकांड मामले में भी ऐसा ही हुआ था। लोगों को हमदर्दी थी परिवार से मनीषा मामले को लेकर। उसमें ये आईजी थे, उन्होंने दोबारा से जांच करने के आदेश दिए थे। ये दोनों गुत्थियाँ एक ही कड़ी से जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, ताकि जनता अलग अलग विचार, अलग अलग सोच बने। उससे पहले सरकार, प्रशासन को ये अहम फैसला लेना पड़ेगा, जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर एक उदाहरण दिया जा सके, ताकि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने। आईपीएस पूर्ण सिंह के हत्या मामले में, सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन ने ये ठोस कदम उठाए थे। सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। ये हरियाणा का बदलता माहौल लोगों को आकर्षित बना रहा है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जिन मामलों से जनता दिल से जुड़ जाती हैं। चाहे वो मनीषा मामला हो, चाहे आईपीएस पूर्ण सिंह का मामला हो, लोग उनके प्रति दुख प्रकट करते हैं। लोगों के मन में रोष बना हुआ है। क्या ऐसा ही होगा इस मामले में भी जो मनीषा के साथ हुआ है। मनीषा मामले में सीबीआई एक एक कड़ी सुलझाती जा रही थी। इससे पहले कि कोई ठोस परिणाम सामने आता, उससे पहले आईपीएस पूर्ण सिंह की हत्या सुसाइड मामले ने एक नया रूप धारण कर लिया। आईपीएस पूर्ण सिंह की सुसाइड मामले से बहुत सारे सवाल उठे हैं, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, उच्च अधिकारियों पर। क्या इतने बड़े उच्च रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा? ये सोचने वाला विषय है। मैं सरकार और प्रशासन से बार बार यही गुहार लगाना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि आईपीएस पूर्ण सिंह और उनके परिवारजनों को ऐसा संतुष्टिजनक न्याय दिया जाए ताकि लोगों के दिलों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो। जो दुख बना हुआ है उसको सहन किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक परेशान होकर सरकार से अपना विश्वास उठा ले और नेपाल की घटना यहाँ भी दोहराने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका फूटना तय है।
कारण कोई भी हो सकता है, वजह कोई भी हो सकती है। यही कारण था नेपाल की जनता का भी। वो सरकार से परेशान हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी और उन्होंने ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। आज 5 दिन हो गए हैं, कोई भी ऐसा संतोषजनक सरकार प्रशासन जवाब नहीं दे पाई है जिससे लोगों को सांत्वना मिल सके। आईपीएस पूर्ण सिंह की पत्नी आईएएस नवनीत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। पुलिस के द्वारा उनका आवास घेरा हुआ है ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सकें। हम सरकार प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, क्या गुनहगार ही बचाव पक्ष में रहते हैं? कोई पावर का, कोई रुपयों का सहारा लेकर हमेशा गुनहगार कब तक ऐसे ही बचते रहेंगे? हमें ज़रूरत है अपने कानून को सख्त करने की। ये मामला आज पूरे हरियाणा में चारों तरफ फैला हुआ है। लोगों की ज़बान पर एक ही नाम है, क्या आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? या ऐसे ही क्या इस मामले को भी मनीषा हत्याकांड मामले की तरह लंबा चलने पर मजबूर कर दिया जाएगा? ये सवाल है सरकार प्रशासन से, क्या आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय मिल पाएगा या नहीं? इन्हीं विचारों के साथ राम राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, रोज़ाना एक ही सवाल, एक ही बात आप सभी के बीच में बार बार दोहराई जा रही है, आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लेकिन सरकार क्यों अंधी बहरी बनकर बैठी है? उस परिवार के साथ क्यों न्याय नहीं कर पा रही है? क्या सरकार चुप रहकर अपनी तानाशाही को दर्शाना चाहती है? लोगों के बीच में आक्रोश बना हुआ है। जनता रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो गई है। हर हर आदमी के मुंह से एक ही बात निकलनी है, पूर्ण सिंह को न्याय दो। सुरजेवाला ने बताया, कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुरजेवाला ने बताया कि अमनीत जी उनके साथ बतौर कलेक्टर तौर पर काम कर चुकी हैं, उनके साथ उनके पारिवारिक संबंध रह चुके हैं, परिवार की तरह उनका उनके प्रति बर्ताव था। उनको बहुत दुख हुआ ये घटना सुनकर। उनकी बात लोगों तक के प्रेस मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखी कि किस तरह उनके साथ उत्पीड़न, जाति उत्पीड़न होता था, किस तरह बड़े बड़े अधिकारी उनको टॉर्चर करते थे। हम बार बार एक ही विनती करते हैं शासन प्रशासन से, पुलिस विभाग से, सरकार से कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो आक्रोश, गुस्सा बन रहा है उसको सांत्वना मिल सके। सुरजेवाला जी ने बताया कि सरकार क्यों उन आरोपियों को बचाना चाहती है जो सुसाइड नोट में नाम लिखे हुए हैं, उनको क्यों नहीं सुरक्षित जांच करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, उनके बचाव पक्ष में क्यों आ रही हैं। सुरजेवाला जी ने बताया कि उनकी आईएएस पत्नी अमनीत सिंह की नाराज़गी में आईपीएस पूर्ण सिंह के शव को ले जाकर पीजीआई में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। उनके परिवार की नाराज़गी होते हुए भी सरकार ये तानाशाही क्यों दिखा रही है? बगैर परिवार की रजामंदी के साथ कोई कैसे पोस्टमार्टम करा सकता है? आईपीएस पूर्ण सिंह को केस के लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसके लिए 31 लोगों की जो टीम बनाई है, उन्होंने आज महापंचायत बुलाई है चंडीगढ़ में। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर एक अहम फैसला लिया है जो इस केस को एक अहम रोल दे सकता है। न्याय प्रक्रिया को बनाए रखने में सरकार का सहयोग होगा। कल सांसद चंद्रशेखर रावण जी भी आए वहाँ पर। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, हम परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
या तो सरकार सुसाइड नोट में जिन भी लोगों के नाम हैं उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे। एसपी और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की और उन्होंने बताया कि अगर सरकार ये जो 31 लोगों की टीम बनाई हुई है उनका फैसला नहीं मानती है तो हम उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, चारों तरफ से घिरा चंडीगढ़, वहाँ पर हम एकता का परिचय देंगे और जेल भराव आंदोलन को भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आईपीएस पूर्ण सिंह के केस को लेकर सभी के मन में रोष हैं, सभी दुखी हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है ब्यूरोक्रेसी पर। आज 6 दिन होने को आए, जब उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसी खबर को लेकर कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी मीडिया के सामने बताया कि आज भी हमारे देश में जातिवाद को लेकर किस तरह लोगों में भेदभाव किया जा रहा है और उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पत्रकारों के माध्यम से यही अपील की है कि आईपीएस पूर्ण सिंह को न्याय मिलना चाहिए, एक सुरक्षित जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके पीछे जो भी अपराधी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। चिराग पासवान जी ने भी अपनी बात रखते हुए पत्रकारों के मीडिया के सामने ये बताया कि मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ और उनको ये मिलकर ये बात बताई कि इस मामले में आईपीएस पूर्ण सिंह के मामले में एक ठोस कदम उठाए ताकि आगे ये घटना दोबारा ना पनपे। हमारा देश आज़ाद हुए कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जातिवाद भेदभाव को लेकर वहीं का वहीं है। चाहे जनता हो या आम नागरिक हो, चाहे कोई विपक्ष के नेता हों या कोई समाज सेवा के कार्यकर्ता हों, सभी के मुँह से एक ही बात निकल रही है, आईपीएस को न्याय दो। सरकार प्रशासन पर कितने सवाल खड़े करती हैं आईपीएस पूर्ण सिंह के सुसाइड मामले में। हम सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग से यही अपील करना चाहेंगे कि जो आईपीएस पूर्ण सिंह ने ये सुसाइड करने का जो फैसला लिया है, ये उनकी पहल है कि मेरी मौत के बाद ऐसा कोई मामला न दोहराया जाए जो एससी एक्ट को प्रताड़ित करने के मामले में उनको बार बार टॉर्चर किया जाए, किसी भी सीनियर अफसर के माध्यम से जूनियर को जातिवाद के रूप में प्रताड़ित ना किया जाए। आईपीएस पूर्ण सिंह ने अपनी जान देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मेरी जान भले ही चली जाए लेकिन सवाल समाज में जो कि ये अपना रही हैं जातिवाद भेदभाव को लेकर, उस समस्या का हल मेरी मौत के साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आत्महत्या करने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आईपीएस पूर्ण सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली मारकर क्यों आत्महत्या की, ये सवाल पैदा करता है पुलिस विभाग पर। इसीलिए उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जान दी। इसीलिए उन्होंने 8 पेज का अपना सुसाइड नोट लिखा और उसमें उन लोगों के नाम लिखे जो उसको बार बार टॉर्चर प्रताड़ित कर रहे थे। हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि आईपीएस पूर्ण सिंह की कमी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन हम उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको शहादत को नमन करते हुए सरकार ये फैसला ले कि जो उनकी बेटी हैं उनको उनके पद पर बिठाकर उस परिवार के साथ लोगों को सांत्वना देने का काम करें। क्रांतिकारी होते हैं वो लोग जो अपनी जान की परवाह न कर अपने समाज के बारे में सोचे, आने वाली पीढ़ियों नस्लों के बारे में सोच विचार करें। क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी विचारों को हम सैल्यूट करते हैं दिल से, क्योंकि वो जानते हैं हमारे साथ जो हुआ वो तो हम सह लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के साथ ये जातिवाद भेदभाव ना हो।
कोई भी सीनियर जूनियर को जातिवाद के रूप में प्रताड़ित ना करे। कोई भी जूनियर SC एक्ट के तहत उनको जाति को लेकर उनका बहिष्कार ना करे। कोई भी जूनियर जातिवाद को लेकर ये वाक्य दोबारा न दोहराए। मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार से, क्या IPS पूर्ण सिंह को न्याय क्यों नहीं मिल रहा अब तक? क्या वोटिंग के टाइम पर आपको जातिवाद दिखाई नहीं देता है? आपकी सरकार को SC एक्ट या कोई भी समाज का वर्ग हो, सभी ने वोट दिया है, सभी ने मिलकर आपकी सरकार बनाई है। आपकी सरकार का उनके प्रति कुछ दायित्व बनता है। किसी वर्ग को कोई भी परेशानी हो तो उनको आगे बढ़कर उनकी परेशानी का हल किया जाए। मामला कोई भी हो, दोषी को सज़ा दी जाए। साथियों, जो 31 लोगों की टीम बनी है, उन्होंने आज चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई हुई है। उस महापंचायत में देखते हैं क्या फैसला होगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या विचार रहेंगे उनके। हम आपके बीच में उन सभी बातों को आपके बीच में अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।